नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड हॉरर की हॉरर कहानी। दोस्तों, आज की कहानी मुझे कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने भेजी है और आज मैं उसी कहानी को अपने अंदाज में सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी एक ट्रक ड्राइवर के साथ हुए हादसे के बारे में है। तो चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। आज की ये घटना मेरे साथ हुई एक बुरे हादसे के बारे में, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया हूँ। मैं उस घटना को कभी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ मुझे वह दिखने लगती है। उसका वह भयानक सा चेहरा और सफ़ेद आंखें, वो बहुत ही डरावनी थी। और उस हादसे के बाद मुझे कई सालों तक ऐसा ही लग रहा था कि मैं उस याद को कभी अपने दिमाग से मिटा नहीं पाऊँगा। दोस्तों, उस रात मैं अपना ट्रक लेके रत्नागिरी से मुंबई में जा रहा था। वैसे तो मेरे साथ हमेशा एक क्लीनर रहता है, लेकिन उस दिन सफ़र में मेरे साथ कोई नहीं था। मैं अकेला ही रत्नागिरी से मुंबई की तरफ जा रहा था। पिछले कई सालों तक मैं ट्रक चला रहा था, तो ट्रक चलाने का मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव था। लेकिन अब उस घटना के बारे में मैं क्या बताऊँ। मुझे बस यही लगता है कि जब भी आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है तो वो हो ही जाता है। उस रात मैं आराम से गाने सुनते हुए अपने ट्रक को चला रहा था। रात के कुछ 10:30 बज रहे थे। मैं ट्रक को लेकर सीधे रास्ते पे चल रहा था। कुछ 1-2 घंटे बाद ट्रक से बाहर पानी लेकर निकला, क्योंकि बैठे बैठे मेरे पैर अकड़ चुके थे। मैं थोड़ी देर टाइम पास करके ट्रक में फिर से बैठ गया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। मेरा सफ़र अच्छे से चल रहा था, लेकिन अब मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मैं क्या बताऊँ। दरअसल ट्रक चलाते चलाते अचानक से मेरा ध्यान रास्ते के किनारे चला गया और वहाँ कोई औरत खड़ी थी। उसके साथ 2 छोटी बच्ची थी। वहाँ से गुजरते वक्त तो वो औरत मेरे ट्रक की ओर देख रही थी। मैं तेज़ी से उससे आगे निकल गया। शायद वो लिफ्ट के लिए वहाँ रुकी थी और उसी आशा से मेरी ओर देख रही थी। मैंने फिर से अपना ध्यान आगे रास्ते पर लगाया। कुछ 1-8 किलोमीटर दूर जाने के बाद मुझे बहुत ठंड लगने लगी, इसलिए मैंने मेरे गर्म कपड़े निकाल कर पहन लिए। तभी अचानक मेरे सामने की तरफ देखा तो एक छोटी सी आकृति खड़ी है। मुझे वो ठीक दिखाई नहीं दे रही थी, क्योंकि सामने बहुत अंधेरा था। मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक मेरे ट्रक के ऊपर से एक आवाज़ आई, जैसे कोई ट्रक पर कूदा हो। मुझे लगा कि कोई पेड़ की टहनी गिरी होगी। मैंने नीचे उतर कर देखा तो ट्रक पर कुछ नहीं था। मुझे लगा वो टहनी नीचे गिरी होगी, इसलिए मैं वापस मेरे ट्रक में बैठकर आगे की तरफ चलने लगा। मैं 1-8 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मेरे कानों में कोई फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई मंत्र जाप चल रहा हो। मुझे लगा कि मेरे कान बज रहे हैं और दिमाग मुझसे खेल रहा होगा। मैंने फिर अपना ध्यान उससे उठाकर आगे की तरफ देखने लगा। कुछ 1-2 घंटे बाद मुझे फिर से कुछ बड़बड़ाहट की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई देने लगी, जबकि मेरे साथ गाड़ी में कोई भी नहीं था और उस वक्त गाड़ी में बहुत ज़ोर से गाने बज रहे थे। फिर भी वो आवाज़ मुझे मेरे कानों में साफ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा दिमाग चकराने लगा था। मुझे लगा कि मुझे गाड़ी को रोककर अपने आप को देखना चाहिए कि कहीं मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद तो नहीं आई है। और उसी कारण से मेरा ध्यान बार बार सामने से हटकर आगे की तरफ जा रहा है। मैंने मेरा ट्रक एक साइड में खड़ा कर दिया और पानी लेकर गाड़ी से नीचे उतर गया। मुझे लगा कि बैठे बैठे हाथ पैर अकड़ गए होंगे, नीचे उतरूंगा तो थोड़े हाथ पैर खुल जाएंगे और फ्रेश होने लगूंगा। मैंने आलस देते हुए हाथ पैर घुमाकर उछलकर शरीर को ढीला करना चाहा। फिर मैंने बोतल से अपना मुंह धोकर फ्रेश होकर गाड़ी में फिर से बैठने चला गया। और तभी मुझे पीछे से कोई आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई मदद के लिए बुला रहा हो। ये आवाज़ नज़दीक से आ रही थी और ये आवाज़ किसी बच्चे की थी। बीच बीच में रोने की भी आवाज़ आ रही थी। अभी मैंने मेरे ट्रक में घड़ी को देखा तो रात के करीब 12:30 बजे थे। मैं सोचने लगा, अभी इतनी रात पर कौन हो सकता है। तभी फिर से एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई उसे मार रहा हो और उसी कारण वो बच्ची रो रही है। तभी मेरा ध्यान पीछे रास्ते की तरफ गया। पीछे रास्ते के किनारे कोई खड़ा हुआ था,
जो मुझसे करीब 40 से 50 कदम दूर था। मुझे उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं रहा था। तभी किसी की आवाज़ मेरे कानों में फिर से गूंजने लगी। मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए कुछ विचलित हो गया। तभी मैंने पीछे की तरफ देखा तो पलक झपकते ही वो परछाई गायब हो चुकी थी। मैं झट से ट्रक में बैठा और आगे की तरफ चलने लगा। मुझे लगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, क्योंकि आज तक मेरे साथ कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई थी। जब मैंने ध्यान से देखा तब मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी अलग ही रास्ते पर आया हूँ। मैंने अपने आसपास देखा तो लगा कि कुछ ही पलों में मैं कहीं रास्ता भटक तो नहीं गया। मैंने फिर से ट्रक को एक जगह पर रोक दिया और ट्रक को रोक कर अपने आसपास देखने लगा। सब कुछ बदल गया था। चारों तरफ डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। भगवान ही जाने कि उस वक्त मेरे साथ वह क्या हो रहा था। मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं वहाँ से आगे चला जाऊँ या फिर पीछे मुड़कर अपना रास्ता ढूंढूं। मैंने ट्रक को पीछे मोड़ लिया और पीछे हाईवे की तरफ निकल पड़ा। मुझे भी पता नहीं था कि पीछे हाईवे है या नहीं। मुझे लगा कि अगर हाईवे से मैं यह रास्ता भूल गया होगा तो हाईवे की तरफ जाने के बाद मैं सही रास्ते पर आऊँगा। मैं अपने ट्रक को मोड़कर कुछ दूर चला गया। मुझे मेरे सामने रास्ते के किनारे फिर से एक औरत दिखाई दी। मैंने उससे गौर से देखा। वो कोई 25-30 के बीच की औरत थी। मैंने सोचा कि इतने गहरे सन्नाटे में इतनी शांत जगह पर कोई औरत इस वक्त क्या कर रही होगी। मुझसे दूर खड़ी होकर वो मुझे घूर रही थी। मैंने ट्रक उसके पास लेकर गया और वहाँ से देखा तो पता चला कि उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। मुझे उसकी हालत देख थोड़ा बुरा लग रहा था। मैंने उससे कुछ पूछताछ करने की कोशिश की और उसको आवाज़ दी, ये लड़की इतनी रात को इस हालत में क्या कर रही हो? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मेरी ओर देखती रही। मैंने फिर से उसे पूछा, अरे बताओ तो कहाँ जाना है? घर का आता पता कुछ है या नहीं? मैंने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? बाहर की कड़ाके की ठंड में वो बस कांपती हुई शांत खड़ी थी। उसकी हालत देखे मुझे और भी बुरा लग रहा था और मैंने फिर से पूछा, अरे कहाँ जाना है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसने बहुत ठंडी आवाज़ में कहा। बस भटक रही हूँ, कहीं जाना नहीं है। मुझे भी उस वक्त न जाने क्या हो गया था। वैसे मैं ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों से ऐसे अनजान रास्ते में खतरा होता है। पर सब कुछ जानते हुए भी मैंने सोचा कि इसे किसी ढाबे तक ले जाता हूँ, खिला पिला कर किसी अच्छी जगह पर छोड़ दूंगा। मैंने लड़की और उसके 2 बच्चों को गाड़ी के अंदर बैठने के लिए कहा। फिर भी वो मुझे अजीब नज़रों से घूर रही थी। उसके बैठने के बाद हम वहाँ से आगे निकल गए। मैंने उसकी हालत को देखते हुए उससे पूछा, तुम्हें देख लगता नहीं कि तुमने बहुत दिनों से कुछ खाया होगा। तुम्हारा पति कहाँ है? उसने शांत और रुखी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहा, मर गया है। उसकी बात सुनकर मुझे बुरा लगा। मैंने बात को टालकर कहा, अच्छा चलो आगे ढाबे पर मेरे साथ कुछ खाना खा लो। उसने फिर से मुझसे कोई बात नहीं की। उस वक्त उसका सारा ध्यान उसकी बेटियों के तरफ था। मैंने सोचा कि शायद वो किसी सदमे में है और इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रही है। शांति से ट्रक को चला रहा था। आगे कहाँ जाना है ये मुझे पता नहीं था। मैंने यहाँ वहाँ देखते हुए उससे पूछा, अच्छा तुम्हें आगे का रास्ता तो पता है ना, कहाँ जाना है? उसने उसी गंभीर और रुखी आवाज़ में जवाब दिया, नहीं पता, तुम सिर्फ सीधे चलते रहो। आगे एक घर है, मुझे वहाँ पर छोड़ दो। ये बात सुनकर मैं आगे बढ़ने लगा। गाड़ी चलाते चलाते एक बार मैंने अपने गले के धागे की तरफ देखा तो वो पूरा निकलकर मेरे पैर की जगह पर पड़ा हुआ था। मुझे लगा किसी कारण पड़ा होगा। अक्सर हम जैसे लोग किसी बाबा या किसी साधु से अपनी रक्षा के लिए धागा बंधवाते हैं। कुछ देर तक मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैं बस आगे देख ट्रक चला रहा था। कुछ वक्त मैंने 1-2 बार अपना पैर ब्रेक से हटाया तो मुझे नीचे पैर के पास कुछ चिपचिपाता सा महसूस हुआ। मैंने झुक कर नीचे देखा तो नीचे केबिन में सारी तरफ खून ही खून फैला हुआ था। मैंने सोचा कहीं इसको चोट तो नहीं लगी। मैंने फिर से उसकी तरफ देखा तो उसके पैर से बहुत खून निकल रहा था। मैंने बोला, ये लड़की, ये चोट कैसी लगी तुम्हें? वो कुछ बोल ही नहीं थी। तभी सामने एक घर दिखाई दिया। वो लड़की बोली, बस यहीं पर रोक दो, मुझे घर जाना है। मैंने मेरा ट्रक रोक दिया
और मैं उसके साथ उसे छोड़ने के लिए नीचे उतरा। उसकी दो बेटी अभी भी ट्रक में थी और वो दोनों भी मुझे घूर रही थी। मैंने उन दोनों बेटियों को नीचे उतारा और उस लड़की की तरफ देखा तो वो गायब हो चुकी थी। मैंने बोला, अजीब बात है यार, अभी तो ये यही थी, कहाँ गई होगी? तभी वो छोटी बच्ची बोली, मम्मी घर पर गई है। मैंने सोचा, अजीब औरत है यार, और मैं भी उसी तरफ उसके घर के तरफ बढ़ने लगा और उन दोनों बच्चों को दरवाजे की तरफ छोड़कर ट्रक की तरफ जा ही रहा था तो मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। मैंने पीछे की तरफ देखा तो वो दो बच्ची वहाँ नहीं थी। मुझे लगा ये आवाज़ पैर पर चोट लगने के कारण वो औरत चिल्ला रही होगी। वो औरत ज़ोर से डर से फिर से चीख उठी। उस चीख को सुनकर मेरे सर से लेकर पाँव तक बिजली की एक लहर दौड़ गई। उस मंजर को देखकर मैं घबरा गया क्योंकि ये सारा मुझे कुछ अजीब लग रहा था। तभी मैंने देखा वो औरत और औरत के दो बच्चे जोर के चीख के साथ हवा में किसी पुतले की तरफ घूमकर ठीक मेरे चेहरे के सामने खड़ी हो गई। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चेहरा इतना खौफनाक था कि सांस रुक जाए। उसे देखने भर से मेरा पूरा शरीर किसी पत्थर सा हो गया था। उस वक्त मैं जान गया कि ये कोई आम औरत नहीं है, कोई आत्मा या चुड़ैल है। उस चुड़ैल के शरीर पर जगह जगह पर जख्म थे, कपड़े फटे थे, लाल लाल खून से सने हुए थे, आंखें सफ़ेद चमक रही थी। मुझे देख वो अजीब ढंग से मुस्कुरा रही थी और उसी मुस्कुराहट में उसके साथ उसके चेहरे से काला खून रिस रहा था और उसके एक हाथ में खून से सना हुआ एक खंजर था। तभी वो मेरे चेहरे के बहुत पास आती है और एक अजीब आवाज़ में मुझसे कहती, तू मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहता है? मैं तुझे मार दूंगी। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरे शरीर का जैसे सारा खून खत्म हो गया था। वो किसी चुड़ैल सी दिख रही थी। मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वो चुड़ैल अब डरावनी से ज़्यादा घिनौनी लग रही थी। डर के मारे उसका हाथ अपने आप ही मेरे हाथ से छूट गया। उस चुड़ैल का चेहरा बहुत ही भयानक था, जिसे देखते ही कोई भी अपना होश खो सकता था। मेरा दिमाग अंधेरे से घिरा चला रहा था। चारों तरफ एक तरह का डरावना सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला और वहाँ से भागने लगा। बस दौड़ता रहा, पता नहीं कितनी दूर और कहाँ तक। दूर दूर तक बस अंधेरा फैला हुआ था। मुझे बस इतना पता था कि मैं खेतों के बीच से दौड़ रहा हूँ। डर के मारे मुझे आसपास के पेड़ पौधे भी किसी लहराते हुए प्रेतों की और आत्माओं की तरह दिखाई दे रहे थे। तो बस भागता ही रहा मैं। आखिर में मैं एक पेड़ के पास जाकर रुका। मेरी सांसें तब हद से ज़्यादा तेज हो रही थी। उसी पल मुझे कहीं से कुछ गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी। थोड़ी गौर से सुनने की कोशिश करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि वो आवाज़ मेरे पीछे से कहीं से आ रही है। मैंने पेड़ के पीछे देखा तो वो चुड़ैल वहीं पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक कफन जैसे कपड़े में लिपटी हुई अपनी बच्ची को लोरी सुना रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस बच्ची को वो मौत की लोरी सुना रही है, या फिर वो सब कुछ मेरे लिए था। अपनी मौत को इतनी करीब से देखकर मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म होने लगी थी। मेरा मन अब अंधेरे में डूबने लगा था। मुझे हर तरफ से गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लगा जैसे मेरे मस्तक फट रहा हो। मैं अपने सर को अपने दोनों हाथों से दबाते हुए ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। मैंने डर के कारण अपनी दोनों आंखें बंद की। फिर अगले कुछ पल में सब कुछ एकदम से शांत हो गया था। मेरे सिर में जो दर्द उठा था वो भी धीरे धीरे कम होता गया। मेरी सांस अभी तेज चल रही थी। मैंने अपने आप को समझाकर शांत कर धीरे से अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही मुझे एक बिजली का झटका सा लगा। उस चुड़ैल का चेहरा बिल्कुल मेरे चेहरे के सामने था। उस पल मुझे ऐसा लगा कि जैसे मौत की गोद में हूँ। अब करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। लगा जैसे अपनी आखिरी सांस गिन रहा हूँ। मेरी आंखें बंद होती जा रही थी। अपनी आंखें बंद होने से पहले मैंने अपनी दाईं तरफ कोई परछाई को महसूस किया। वो परछाई मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। तभी अचानक मैंने मेरे तावीज़ को निकाला और ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। लगातार मैं मेरे आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम जाप रहा था।
कुछ 10-15 मिनट के बाद सारा माहौल शांत हो चुका था। मैंने बड़ी हिम्मत से मेरी आंखें खोली और देखा तो मेरे सामने कोई नहीं था। मुझे लगा मुझे मेरे भगवान ने बचा लिया है। मैं तेज़ी से दौड़कर मेरे ट्रक के पास चला गया और झट से ट्रक को चालू कर वहाँ से हाईवे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने मेरे ट्रक के आईने में देखा तो वही औरत पीछे खड़ी थी और मुझे घूर रही थी। मैं भगवान का नाम लेकर मेरा ट्रक तेज़ी से दौड़ा दिया। अब मेरे पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। करीब 1 किलोमीटर के बाद मुझे हाईवे दिखाई दिया और मैं मेरे सफ़र पर निकल पड़ा। पर उस सारे सफ़र में उस चुड़ैल का ख्वाब मेरे मन में मुझे डरा रहा था। मैंने कैसे वैसे मेरा सामान फैक्ट्री पहुंचा कर घर पर चला गया और एक साधु से मिला और उसके सामने मैंने ये सारी बात बता दी। और उस साधु ने मुझसे कहा, तुम तुम्हारे तावीज़ और भगवान का जाप करने से बचे हो। और वह औरत एक प्रेत आत्मा है जो किसी को भी अपनी जाल में फंसा कर उसको मार देती है। भगवान का शुक्र है कि तुम बच गए और मुझे उस साधु ने एक तावीज़ देकर वहाँ से रिहा कर दिया। दोस्तों, आज भी यह कहानी आपको सुनाते हुए वह दृश्य मेरे सामने आता है। मैं फिर कभी उस रास्ते पर ट्रक लेकर नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। दोस्तों, यह कहानी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी अनजान व्यक्ति को कभी भी रात के समय लिफ्ट नहीं देना चाहिए। क्या चाहे ये एक चाल हो आपको लूटने की और कोई जाल हो आपको मारने की, इसलिए किसी भी इंसान को रात के समय लिफ्ट नहीं देना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अगली कहानी का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।